नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपकी खबरें झारखंड न्यूज़ आज तक। और मैं हूं कुंदन बारीक। आज की बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। खबर का हाईलाइट। आज 17 अक्टूबर 2024 को झारखंड में कई हिस्सों में बारिश। 17 अक्टूबर को झारखंड में सबसे अधिक ठंड। सहायक शिक्षकों की हड़ताल। झारखंड में करीब 60,000 सहायक शिक्षक। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां आगामी। जंगली हाथियों का आतंक। बोकारो के पेटरवार क्षेत्र में। रांची में यातायात जाम। बारिश के कारण रांची में प्रमुख सड़कों पर भारी ट्रैफिक। आज के समय में पहाड़ों में घर बनाना चाहिए या शहरों में? चतुर बनकर जीना चाहिए या सत्यवान बनकर? ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां कन्हैया नाम का। आज की खबर आपके लिए खास है क्योंकि हम आपको खबर का मुख्य विषय के बारे में जानकारी देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये खबर पसंद आएगी, इसलिए अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कुंदन बारीक में। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। झारखंड वेदर। 17 और 18 अक्टूबर को बारिश के आसार। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में लो डिप्रेशन, आज से बारिश के आसार। झारखंड वेदर। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में लो डिप्रेशन की वजह से झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 17 और 18 अक्टूबर को झारखंड में बारिश के आसार हैं। झारखंड वेदर। रांची। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में लो डिप्रेशन का असर झारखंड में दिख रहा है। कहीं काले बादल छाए हुए हैं तो कहीं बारिश हो रही है। 17 और 18 अक्टूबर को संताल परगना और कोल्हान प्रमंडल में बारिश के आसार हैं। इसके बाद लो डिप्रेशन के कमजोर होने की वजह से 19 अक्टूबर से मौसम साफ हो जाएगा। मौसम केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने जानकारी दी है कि झारखंड में पिछले कुछ दिनों से दोपहर और उसके बाद से मौसम का मिजाज बदल रहा है और रांची समेत अन्य क्षेत्रों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल रही है। इसकी वजह यह है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में लो डिप्रेशन बना हुआ है। इससे बंगाल की खाड़ी से झारखंड में नमी आ रही है। यही कारण है कि इसका असर राज्य में दिख रहा है। कहीं कहीं बादल दिख रहे हैं तो कहीं बारिश हो रही है। 17 और 18 अक्टूबर को बारिश के आसार। बुधवार की दोपहर के बाद रांची में मौसम का मिजाज बदला और गरज के साथ बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 17 और 18 अक्टूबर को कोल्हान और संताल परगना प्रमंडल में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 19 अक्टूबर से साफ होगा मौसम। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में लो डिप्रेशन के कमजोर होते ही 19 अक्टूबर से मौसम साफ होने का अनुमान है। 22 अक्टूबर तक बारिश थम जाएगी। मौसम शुष्क रहेगा। मौसम में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। आज 17 अक्टूबर 2024 को झारखंड में कई हिस्सों में बारिश हुई। राजधानी रांची समेत लोहरदगा, पलामू, बोकारो और जमशेदपुर जैसे जिलों में लगातार बारिश दर्ज की गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। बारिश के कारण रांची में कई इलाकों में जलजमाव हो गया और सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात बाधित हुआ। पलामू और बोकारो जैसे जिलों में भी बारिश की वजह से किसानों को फसल की चिंता हो रही है। इसके अलावा राज्य के कई इलाकों में वज्रपात की घटनाएं भी हुईं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई थी। झारखंड में आज 17 अक्टूबर 2024 को बारिश का मुख्य कारण लौटता मानसून और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जो बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। इस चक्रवाती प्रभाव से राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस चक्रवाती दबाव ने पूरे झारखंड में बारिश और तेज हवाओं की स्थिति पैदा की है, खासकर रांची, जमशेदपुर और लोहरदगा जैसे जिलों में। इसके अलावा मानसून की अंतिम सक्रियता के कारण राज्य में भारी वर्षा का सिलसिला जारी है। हालांकि आने वाले दिनों में मानसून के पूरी तरह से समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। आज 17 अक्टूबर 2024 को झारखंड में कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। विशेष रूप से जमशेदपुर, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और रांची जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। इन क्षेत्रों में लगातार बारिश से बाढ़ का भी खतरा बढ़ गया है। खासकर जमशेदपुर में खारकई नदी के जलस्तर के बढ़ने के कारण बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा दक्षिण और मध्य झारखंड के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आज 17 अक्टूबर 2024 को झारखंड में सबसे अधिक ठंड वाले क्षेत्र देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज हैं। इन जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है, जहां तापमान सबसे कम है। इसके अलावा कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और पलामू येलो जोन में हैं, जहां मध्यम सर्दी पड़ रही है। ठंड से बचने के 10 उपाय इस प्रकार हैं। 1. गर्म कपड़े पहनें, लेयरिंग से शरीर की गर्मी बनाए रखें। 2. गर्म पे लें, चाय, सूप जैसे गर्म पे पिएं। 3. घर को गर्म रखें, खिड़कियों और दरवाजों को सील करें। 4. सही आहार लें, गर्म खाद्य पदार्थ खाएं। 5. नमी बनाए रखें, मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें।
6. व्यायाम करें, शारीरिक गतिविधि से शरीर गर्म रहेगा। 7. गर्म पानी से स्नान करें। 8. सिर और कान ढकें। 9. गर्म जुराबें पहनें। 10. हीटर का उपयोग करें। ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने और ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुछ पौष्टिक और गर्म व्यंजन खाना चाहिए। यहाँ 10 व्यंजन दिए गए हैं। 1. गाजर का हलवा, विटामिन और कैल्शियम से भरपूर। 2. मक्का की रोटी और सरसों का साग, गर्माहट देने वाला भोजन। 3. अदरक की चाय, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। 4. पालक का सूप, पौष्टिक और गर्माहट से भरा। 5. खिचड़ी, हल्का और पौष्टिक। 6. मूंगफली चिक्की, एनर्जी बूस्टर। 7. दूध और हल्दी, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण। 8. बाजरे की खिचड़ी, पाचन के लिए उत्तम। 9. तिल के लड्डू, ऊर्जा देने वाला। 10. कड़ी चावल, पाचन के लिए अच्छा और हल्का। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां कन्हैया नाम का एक बालक रहता था। उसकी माँ बहुत मेहनत करती थी, लेकिन गरीबी के कारण उनका गुजारा मुश्किल से होता था। कन्हैया अपने गांव का सबसे होशियार बच्चा था और वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता था। एक दिन गांव में एक साधु आए जिन्होंने घोषणा की कि जो बच्चा सबसे अच्छा सवाल करेगा उसे एक अनमोल ज्ञान मिलेगा। कन्हैया ने साधु से पूछा, जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि इसे जितना सरल समझोगे यह उतना ही आसान लगेगा। कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन अगर तुम अपने कर्मों को ईमानदारी और धैर्य से निभाओगे तो सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। इस ज्ञान से कन्हैया ने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, ईमानदारी और मेहनत से उनका सामना किया जा सकता है। वह गांव का सबसे सफल और प्रसन्न व्यक्ति बना। कहानी का संदेश यह है कि जीवन की सच्चाई सरलता और सकारात्मक दृष्टिकोण में छिपी है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। कल हम फिर लौटेंगे और आपको ताज़ा खबरों से अवगत कराएंगे। तब तक जुड़े रहें कुंदन बारीक के साथ। आपकी खबरें झारखंड न्यूज़ आज तक। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।